सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स। इसमें हम क्वेश्चंस के ज़रिए आपको बताएँगे कि इकोनॉमिक सर्वे से आपके एग्ज़ाम्स में क्या-क्या सवाल बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? बता दें आपको कि जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट होता है, जिसको कि पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है यूनियन बजट के पहले। अब इसमें होता क्या है, तो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बताया जाता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के डेटा के ऊपर। अब इसको प्रिपेयर करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, तो इनका नाम होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। भारत सरकार के लिए अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो इनका नाम है बी अनंत नागेश्वरन साहब हैं। अब इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड जीडीपी के ग्रोथ पर, उसी तरह से महंगाई दर पे, और अगर स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स की बात करें किसी सेक्टर की, तो वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज को बताया जाता है। साथ ही साथ पॉलिसी के इनिशिएटिव को भी बताया जाता है, ताकि फ्यूचर ग्रोथ को कैसे गाइड किया जा सके। आपको बता दें कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो पहली बार 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था यूनियन बजट के साथ, लेकिन 1964 में इसको अलग कर दिया गया और ये अब बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। आइए अब समझते हैं इम्पोर्टेंट सवालों के ज़रिए कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या-क्या कहा गया है। पहला शुरुआत करते हैं सवाल से। आपसे कहा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की संभावित यानी पोटेंशियल आर्थिक वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई है? तो ये आपको संभावित जो वृद्धि लगभग है 7% तथा फाइनेंशियल ईयर 27 में जीडीपी की वृद्धि 6.8 से लेके 7.2% रहने का अनुमान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे कहा गया है कि मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कुल कितने बैंक खाते खोले गए हैं तथा इनमें से कितने खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं? तो आपको बता दें कि ये कुल 55.02 करोड़ ग्रामीण एवं अर्ध शहरी, आपको बता दें 36.63 करोड़ खोले गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेमिटेंसेस के संदर्भ में भारत की वैश्विक स्थिति क्या रही है? तो रेमिटेंसेस का मतलब हो गया जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, फिर वहाँ से अपने परिवार के लिए पैसा भेजते हैं। तो भारत सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। अगर बात करें यूएस डॉलर 135.4 बिलियन के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अप्रैल और दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान भारत में जो घरेलू मुद्रा स्फीति है, यानी कि जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है, वो औसतन कितना रहा है? तो ये आपको 1.7% रहा है। उसी तरह से कृषि वर्ष जो है 2024-25 में भारत के खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें कि खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 लाख मीट्रिक टन है अनुमानित किया गया, जो पिछले वर्ष से 254.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें कि योजना की शुरुआत से अब तक पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी गई है सरकार के द्वारा। उसी तरह से आपसे पूछा गया है कि विकसित भारत ग्रामीण पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें कि यह मनरेगा यानी कि एमजी नरेगा का एक व्यापक वैधानिक स्टेटरी पुनर्गठन है, जो ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सितंबर 2025 तक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें कि पीएलआई योजनाओं ने 2.0 लाख करोड़ से अधिक का वास्तविक निवेश आकर्षित किया है और 18.7 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन या बिक्री और 12.6 लाख से अधिक नौकरियां उत्पन्न की गई हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके अंतर्गत लगभग 1.60 लाख करोड़ के निवेश वाली 10 परियोजनाओं के माध्यम से घरेलू क्षमताओं को बढ़ाया गया है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि भारत
कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो आपको बता दें कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है और 2014 से 2025 के बीच हवाई अड्डों की संख्या 74 से 164 हो गई है। अगले सवाल पे बढ़े, आपसे कहा गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर कुल नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और स्थापित सौर क्षमता यानी इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में किस स्थान पर है? तो आपको बता दें कि भारत तीसरा स्थान पर है। वहीं आपसे पूछा गया है कि व्हिच कंट्री हैज़ बिकम द फोर्थ नेशन टू अचीव ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग स्पेडेक्स कैपेबिलिटी यानी कौन सा देश स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? तो ये भारत बन गया है। वहीं आपसे बात करें कि भारत में कुल कितने आईआईटी, आईआईएम और एम्स हैं और 2 अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको बता दें कि टोटल भारत में 23 आईआईटी, 21 आईआईएम, 20 एम्स और जंजीबार और अबू धाबी में खोले गए हैं, यानी बाहर की बात की जा रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग के अनुसार भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2005-6 में 55.3% से घटकर 2022-23 में कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये बता दें आपको कि 11.28% हो गया है। तो ये था आपका इकोनॉमिक सर्वे से बनने वाले इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके प्रतियोगी की परीक्षाओं में पूछा जा सकता था। सेशन पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं।